सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास दो फील्ड मौजूद हैं, जैसे कि मैंने ये शो किया है, ये कैपेसिटिव प्लेट्स आप कह लें, कैपेसिटिव प्लेट्स एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। तो इस पे आपके पास एक फील्ड होगी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसे हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। और यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रख दें इसको, जैसे आप बार मैग्नेट्स लगा दें यहाँ पे, किसी तरह से भी आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें यहाँ पे, तो ये इनटू द पेज है। ठीक। तो अब पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो दो चार्जेस की वजह से होगी। एक है पॉजिटिव, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो ये है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और दूसरी फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो है क्यू वी क्रॉस बी। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखें आप कि अगर आप यहाँ से ये सोर्स है कोई, और इस सोर्स से हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर जा रहे हैं इस तरफ, तो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो इसको टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट धकेलेगी। ठीक है, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ये अट्रैक्ट होगा और रिपेल होगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे अप्लाई होगी। और आप अगेन राइट हैंड रूल अप्लाई करें, आपकी फिंगर्स अलाइन होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आप इसको कर्ल करें डाउनवर्ड, जो कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, वो बताएगी फोर्स जो होगी इस डायरेक्शन में होगी। दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो ये सिनेरियो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, आपने इस तरह थ्रो किए, तो दोनों जो फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो आप इस तरह का जो स्ट्रेटअप बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के जो चार्जेस हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी क्या होगी कि आप इस तरह से वेलोसिटी को सेट करें कि आप इस तरह से वेलोसिटी या इस तरह के वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट हो जो जिस पे जो फोर्स हो, दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वो दोनों बराबर हो। ठीक है, ये देखें, हमने क्या किया है कि अगर आपके पास वो पार्टिकल जिनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, देखें हमारे पास अगर चार्ज सेम हो सारे पार्टिकल्स पे, सब पे लेट से हमारे पास वन प्लस ई है, सब पे चार्ज ई है। ठीक। तो कुछ डिफ्लेक्ट होंगे और कुछ डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। कुछ डिफ्लेक्ट होंगे इस तरफ या इस तरफ, किसी पे इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट हो सकती है, किसी पे मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट हो सकती है। लेकिन वो कौन से चार्ज होंगे जिन पे दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के होंगे। ठीक है, चार्ज पे तो सबके सब की वैल्यू बराबर है, सबके चार्ज बराबर है। लेकिन जिनकी वेलोसिटी कम होगी वो चले जाएंगे इस तरफ चले जाएंगे, और जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो चले जाएंगे इस पे, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट हो जाएगी, वेलोसिटी कम होने से इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट हो जाएगी। लेकिन एक खास वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट होंगे जिन पे दोनों जो फोर्सेस हैं वो बराबर होंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और पार्टिकल एग्जैक्टली स्ट्रेट मूव हो जाएगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के ये जो सेटअप है, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट कर सकता है कि हम सिर्फ यहाँ पे एक चैम्बर रखें, यहाँ पे जो पार्टिकल्स को रिसीव करें, और पार्टिकल वो कौन से होंगे जो कि स्ट्रेट फ्लो होके आएंगे यहाँ पे। तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के हम चार्जेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एग्जैक्टली बराबर होंगे, क्यों क्यों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी आपको मिल जाएगी v इज इक्वल टू ई ओवर बी। तो आप अगर इस रेशो वाली वेलोसिटी को से थ्रो करते हैं, जिसपे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ये रेशो है, लेट्स से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10 न्यूटन मीटर है, जो न्यूटन पर कूलम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम है, और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास सर्टन टेस्ला है। तो इस वेलोसिटी से जो वैल्यू आती है, इस रेशो से जो वैल्यू आएगी, लेट्स से वो आती है 9 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो ये वेलोसिटी से जो पार्टिकल हम थ्रो करेंगे वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। ठीक। तो आप वेलोसिटी ये फाइंड आउट भी कर सकते हैं, आप ऑपरेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अननोन हो तो आपको, और वेलोसिटी गिवन हो, तो आप मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर आउट कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को आप देखोगे, जो चार्जेस जिस जो कि चार्जेस उन चार्जेस की है जो कि अनडिफ्लेक्टेड आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो आप वेलोसिटी यहाँ पे लिख लोगे,
तो आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो। एनीवे ये जो हमारे पास ये रिलेशन है ये हमें बता रहा है कि अगर आप इस वेलोसिटी चार्ज चाहते हैं कि वो अनडिफ्लेक्टेड जाए, तो आपको इस वेलोसिटी से उसको थ्रो करना होगा, v इज इक्वल टू ई ओवर बी से। तो सिर्फ इसी पार्टिकल के जो इसी वेलोसिटी के इसी स्पीड के जो पार्टिकल होंगे वो अनडिफ्लेक्ट चलेंगे, ना वो राइट जाएंगे ना लेफ्ट जाएंगे, वो एग्जैक्टली स्ट्रेट जाएंगे, क्योंकि उस पर ऊपर जो दोनों फोर्सेस हैं जो कि ऑपोजिट है वो इक्वल हैं, जिसको कैंसिल आउट कर रही हैं।